अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में जो आजकल मसले मसाइल हो रहे हैं, पुलिस और आवाम के बीच, एक्शन पार्टी के बीच जो झड़पें हो रहे हैं, जो क्लेशेस हो रहे हैं, तो उन क्लेशेस के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। अगर इनके पशपुस देखा जाए तो इसका राज क्या है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, तो हम इनके बारे में आज गुफ्तगू करेंगे। तो इनके अगर देखा जाए तो एक साल पहले जब हमारी हुकूमत जो स्टेट ने इनसे जो है ना चार्ज ली, इनके जमीनों की चार्ज ली कि हम आप लोगों की जमीनों की चार्ज संभालेंगे, आप है हमारे हवाले कर दें। तो वहां पर जो ताजर बरादर थी, ताजर और वहां के और दूसरे बरादरों ने उनको कुछ डिमांड दिए कि मतलब जिस तरह के आप गिलगित बल्तिस्तान को जो है ना 1100 रुपए का 40 kg वाला आटा देते वो हमें भी दिया करे, 3 रुपए 25 पैसे का फी यूनिट हमें भी दिया करे, जो बल्तिस्तान वालों को देते हैं वो हमें भी दे दिया करे। तो फिर हुकूमत ने शुरू में जो उनकी डिमांड तो कबूल किए थे ना, तो उसके बाद जो है उनके जो जितनी भी डिमांड थे उनको नजरअंदाज कर दिया। उनके डिमांड को जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, वो डिमांड नजरअंदाज कर दिया हमारे हुकूमत ने। तो फिर इसी ही साल फरवरी के महीने में एक्शन पार्टी और हमारे स्टेट है हुकूमत के, इनके बीच मुज़ाकरात हो गए। तो इनके जो डिमांड थे, एक्शन पार्टी का यही कहना है कि हमारे जो भी डिमांड थे, हमारे डिमांड कबूल किए, मगर बाद में इन पर कोई नजरसानी नहीं की गई। हमारे जो डिमांड थे वैसे ही रह गए। इस मुज़ाकरात में कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर जो एक्शन पार्टी वालों ने 11 मई को जो है ना एक इजलास का ऐलान किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, जो टैक्सेस वगैरह महंगाई है। तो 11 मई को तो पूरी पुलिस वालों ने अमन की फिजा कायम करने के लिए कुछ गिरफ्तारियां की, लोगों को किडनैप किया, गिरफ्तार किया। तो जैसे वो तो पहले से जज्बे में थे, उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, जैसे उनको इस बात का अंदाजा होगा कि पुलिस वालों ने गिरफ्तारियां की, तो उन्होंने 11 मई के बजाय 10 मई को जो है ना प्रोटेस्ट किया। तो ये प्रोटेस्ट तकरीबन 2-3 दिन की प्रोटेस्ट चलता रहा। पुलिस और आवाम के बीच झड़पें चलती रही, क्लेशेस होती रही इनके बीच, मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए, एक पुलिस एहलकार भी हलाक हो गया। तो उनके डिमांड्स थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह आप टैक्सेस ऑफ पावर जो है ना, बिजली की जो टैक्सेस है, आप इनको जो है ना ये टैक्सेस हम पर नहीं लगाए, टैक्सेस ऑफ पावर। उसने कहा मंगला डैम, उन्होंने ये कहा कि जब आप लोग मंगला डैम बना रहे थे तो हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने छोड़ दिया कि इससे हमारी तकलीफ होती है, हमारे जमीन में डैम बना रहे हैं। हमने सोचा कि आप मंगला डैम बनेगा, इससे आप लोग बिजली बनाते हो, तो इससे जो है ना हमें सस्ती बिजली मुहैया करेंगे आप लोग। मगर मंगला डैम के वो बनाने के बावजूद भी हमें जो है ना महंगी बिजली मिल रही है। तो उस वजह से उन्होंने ये कह रहे कि जो बिजली के टैक्सेस है इनको थोड़ा कम कर दे, और उसने जो है ना सब्सिडाइज ऑफ फ्लोर, और जो आटा है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो इतने टैक्सेस है, बहुत भारी कीमत में आटा मिल रहा है, तो इनमें कुछ कमी पेशी कर दी कि गरीब बंदा है तो कहां से जो है ना आटा ले सकता है। एक बंदा जो है ना, जो यहाँ पे जो मौजूदा हालात थे, टैक्सेस के बगैर जो है ना मुश्किल से घर की हिफाजत करते थे, हालांकि उसके बावजूद भी उनके घरों में फाका रहता। अभी आप लोग इतनी भारी टैक्स लेके आएंगे तो गरीब बंदा क्या करेगा, वो किस तरह घर वालों की हिफाजत करेगा। तो हमारे मुल्क में जो ना देखा तो कैपिटलिज्म का राज है, कैपिटलिज्म का राज। जो गरीब बंदा होते और भी गरीब होता जा रहे हैं, और जो मालदार है वो मालदार होता जा रहा है। तो आइए, मौजूदा दौर में IMF की मसले मसाइल भी है, क्योंकि हम तो उनके कर्जदार है, तो भारी रकम कर्जे जो ना IMF से लिए हुए, तो उनकी वजह से वो भी कहते हैं कि आप इस चीज को महंगा करो, इस चीज में उनके मसले मसाइल होते हैं, जिनकी वजह से आवाम को जो है ना काफी तकलीफ हो रहा है। तो उनका ये भी कहना था, उनके डिमांड में ये भी एक डिमांड था कि वाइड एरिस्टोक्रेट कल्चर, जो अशराफिया है ना, अशराफिया को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जितने भी जो है ना सरकारी लोग, इनको बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अगर देखा जाए ये बिजली और गैस फ्री, अगर ये इनसे बंद कर दे तो आप देखेंगे कुछ ही अर्से में हम अपने मुल्क के कर्जे को जो है ना खत्म, मुल्क के इक्तिसादी हालात खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे। अगर इनसे जो है ना सिर्फ ये बंद कर दिए गए, ये मुल्क अशराफियों ने तबाह कर दिया। वही कैपिटलिज्म है ना, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो मालदार है मालदार होता जा रहा है। तो फिर उन्होंने 10 मई जो है ना प्रोटेस्ट किया, और उनमें जो है ना काफी झड़पें हुई, उनके साथ काफी मसले मसाले हुए पुलिस और आवाम के बीच। तो आखिरकार उनकी जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई, और 13 मई को जो है ना रात के जो है ना न्यूज में ये खबर आ गई कि उनको जो भी डिमांड्स थे वो कबूल कर लिए। हमारे एस्टेब्लिशमेंट और फौज अफसरान ने भी जो है ना इस मसले पर ज़ाती दिलचस्पी मसले में, और पाकिस्तान के जितने भी सारे स्टेक होल्डर ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हम जितना मुमकिन हो सके हम अपनी अखराजात में कमी करेंगे, और इनके जो डिमांड्स है हम इनको पूरा करेंगे। तो फिर उनके जो है ना 100 यूनिट बिजली पर जो है ना कीमत 3 रुपए मुकर्रर कर दी। 100 से 300 यूनिट तक उनकी कीमत 5 रुपए, और अगर 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कीमत 6 रुपए। और दूसरी आटे की कीमत, आटा फी मन 2000 रुपए की कीमत मुकर्रर कर दिया। लेकिन ये लोग जो थे ना, ये इस बात को समझ गए थे कि
वो जो है ना सिर्फ मजम्मत करने से कुछ नहीं होता। हमारी तरह उन्होंने मजम्मत नहीं की कि हम मजम्मत करेंगे तो हमारे जो डिमांड्स है वो कबूल कर लेंगे। इस लोग इन बात का अंदाजा हो गया था कि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारे डिमांड्स को ये कबूल नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि हाथों लातों के बुत बातों से नहीं मानते, इन्होंने लातों का इस्तेमाल किया तो इनके डिमांड कबूल कर लिए गए। तो इस तरीके से इनकी जो मेहनत थी वो रेंट ले आई, उनके जो भी डिमांड्स थे वो हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल कर लिए। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है।